अगली बार जब भी आपको नींद ना आए तो उठिए और फ्रिज तक जाइए। देखिए आइस पैक रखा है क्या? नहीं है? रुकिए, फ्रीजर में मटर का पैकेट तो रखा होगा, चलेगा। अब पैकेट उठाइए, बेड पर वापस जाइए और आराम से लेटकर इससे अपनी छाती की सिकाई करिए। बस 15 मिनट और इतनी गहरी नींद आएगी कि ये सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा कि इसने काम किया या नहीं। दरअसल ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि इसकी सिकाई से हमारी वेगस नर्व स्टिम्युलेट होती है। वेगस हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे कॉम्प्लेक्स नर्व होती है जो ब्रेन से होकर सीधे नेक, चेस्ट और फिर पेट तक जाती है और ये हमारे शरीर में दोनों तरफ होती है। ये बॉडी की कई चीजों जैसे डाइजेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, निगलने और छींकने में मदद करती है। ये हार्ट रेट, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर को कम कर हमें कूल डाउन और रिलैक्स रखने में भी हेल्प करती है। वेगस नर्व को सिकाई से ठंडक मिलने से इसकी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम हो जाती है, जिससे अपना काम बेहतर तरीके से कर पाती है। आप चाहे तो ठंडे पानी से शावर ले लें या फिर जमे हुए तालाब के ठंडे पानी में स्विमिंग के लिए भी जा सकते हैं। मुझे लगता है कि फ्रोजन मटर से सिकाई ही ठीक रहेगी। वैसे एक तरीका और भी है, पीनट बटर। इससे भी नींद आ जाती है। इसमें ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो न सिर्फ मसल्स को रीबिल्ड करते हैं बल्कि इनसे एनर्जी भी बूस्ट होती है। इसका अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन जो नींद को ट्रिगर करता है। सोने से पहले बस 1 चम्मच ले लें और आराम से चादर लेकर सो जाइए। और अगर आप इसे इसलिए नहीं लेना चाहते कि आपकी कैलोरी का ग्राफ ऊपर चला जाएगा तो डोंट वरी, ये अगली सुबह इतनी आसानी से आपको भूख भी नहीं लगने देगा। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है क्योंकि इसे पचाने में खुद शरीर के पसीने छूट जाते हैं। अच्छी क्वालिटी का और कम इंग्रेडिएंट्स वाला पीनट बटर ही चुनें। और अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो ड्राई फ्रूट्स, टोफू या केले भी ले सकते हैं। इसमें भी ट्रिप्टोफैन काफी होता है। पीठ के बल सोने से खर्राटे ज्यादा आते हैं और अगर इससे किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम वाकई और बढ़ जाती है, लेकिन आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी टी शर्ट के अंदर कमर के बीचों बीच एक टेनिस बॉल को इलास्टिक बैंड से बांध लें। इससे आप कमर के बल आराम से नहीं सो पाएंगे। अब आपको इसे पूरे 2 हफ्ते दोहराना है। 2 हफ्तों के बाद आपको कमर के बजाय करवट लेकर सोने की आदत हो जाएगी। जब हमारी नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है तो हाथ और पैर नम्ब यानी सुन्न हो जाते हैं। और ऐसा तब होता है जब या तो हम एक पैर पर दबाव डालकर बैठे हो या फिर एक हाथ पर काफी देर से सोए हों। इससे नर्व का जो काम होता है यानी कि इम्पल्स भेजना वह उसे ठीक से नहीं कर पाती। और सिर्फ हाथ या पैर ही क्यों, शरीर का कोई भी हिस्सा कभी भी सुन्न हो सकता है। अगली बार जब भी कहीं गुदगुदी यानी कि टिंगलिंग या सुन्न होने का सेंसेशन फील हो तो कुछ देर के लिए अपने सिर को दोनों तरफ हिलाएं। इससे आपकी गर्दन को थोड़ा आराम मिलेगा और नसों में से प्रेशर कम हो जाएगा और नंबनेस खत्म हो जाएगी। हिचकी रोकने के लिए ठंडा पानी ग्लास के उल्टी तरफ से पीने की कोशिश करें। ग्लास वैसे ही पकड़ें जैसे नॉर्मली पकड़ते हैं, लेकिन इसे मुंह के निचले हिस्से की बजाय उसकी ऑपोजिट साइड से इस तरह से लगाएं। यह मेथड इसलिए काम करता है क्योंकि जब हम सिर को थोड़ा सा झुकाकर पानी पीते हैं तो बेली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और पानी पीने पर भी फोकस करना पड़ता है, जिससे हमारा ध्यान हिचकी से हट जाता है। जब नींद बहुत तेज आ रही हो लेकिन आपके पास 20 मिनट से ज्यादा न हो तो सोने के बजाय कॉफी नैप ले लें। ये सिर्फ कॉफी या नैप लेने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। इससे आलस्य वाकई तेजी से रफू चक्कर हो जाएगा। जैसे ही कैफीन हमारे ब्लड में पहुंचता है ये हमारे पूरे ब्रेन में चला जाता है। वहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल एडेनेसिन की जगह ले लेता है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे ब्रेन थोड़ी देर काम करने के बाद रिलीज करता है। इसी से हमें थकावट होती है और जब हम कैफीन लेते हैं तो ये ज्यादातर एडेनेसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और हम दोबारा अलर्ट हो जाते हैं। वहीं नेचुरली नींद लेने से ये मॉलिक्यूल हमारे ब्रेन से क्लियर हो जाता है। कैफीन को सिस्टम में सेटल होने में भी 20 मिनट लगते हैं और जब हम कॉफी के बाद नैप लेते हैं तो इससे ब्रेन को आराम मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि नींद गहरी हो जाए उठ जाइए, मतलब 20 मिनट के अंदर। और अब तक कॉफी भी अपना काम शुरू कर चुकी होगी। बेकिंग सोडा स्मेल को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए आप इसे डिओड्रेंट भी बना सकते हैं। 1 हिस्सा बेकिंग सोडा का और 6 हिस्से कॉर्न स्टार्च के ले लें। अच्छी खुशबू के लिए इसमें पानी के बजाय थोड़ा कोकोनट या लैवेंडर ऑयल मिला लें। ये 100% नेचुरल होता है और इसमें फैक्ट्रियों में बनने वाले डिओड्रेंट्स की तरह पैराबेन्स, एल्यूमिनियम या आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होते। हाँ, पर इसे रोज भी न लगाएं क्योंकि इससे स्किन ड्राई हो सकती है, खासकर अगर स्किन सेंसिटिव हो तो। या फिर आप इसमें सी बटर या कोकोनट बटर भी ऐड कर सकते हैं। सुबह के समय एक पैर पर
और शाम को दूसरे पैर पर खड़े होकर ब्रश करें। ये हमारे कोर को स्टेबल रखने वाली मसल्स का अच्छा वर्कआउट तो है ही, साथ ही बैलेंस को भी रिस्टोर करता है और पोस्चर भी इम्प्रूव होता है। अगर इसे थोड़ा और चैलेंजिंग बनाना हो तो आंखें बंद कर लें। काफी देर तक एक पैर पर खड़े रहना मतलब हेल्दी ब्रेन। अगर छोटे कपड़ों में फिट होना चाहते हैं और इसके लिए इंतजार नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा वजन बढ़ा लीजिए। अरे रुकिए, इससे पहले कि आप पूरा केक खत्म करें, हम बता देते हैं कि यहाँ पर मसल वेट की बात की जा रही है। वैसे तो फैट और मसल्स का वेट सेम होता है, लेकिन मसल्स जगह कम लेती हैं, इसलिए मसल ज्यादा होने पर आपका वजन उस इंसान के जितना ही होगा जो शायद दिखने में आपसे कहीं मोटा हो, लेकिन आपके कपड़े उससे छोटे होंगे। अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो तो गर्म कॉफी या चाय पी लें, इससे ठंडक महसूस होगी। कोई भी ऐसा ड्रिंक जिसका टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से ज्यादा हो तो वो हमारे शरीर को गर्म कर देगा और इसी गर्मी को शरीर से बाहर निकालने के लिए पसीना निकलता है। जब ये पसीना निकलता है तो एनर्जी हवा में डिसॉल्व होकर शरीर को ठंडा कर देती है। यानी जितना ज्यादा पसीना निकलता है शरीर उतना ही ठंडा होता चला जाता है। वैसे ये ट्रिक ह्यूमिड क्लाइमेट में मतलब ज्यादा उमस वाले वातावरण में काम नहीं करेगी। हमारे क्यूटिकल्स और होठों में कुछ कॉमन होता है और वो ये कि ये दोनों ही रूखे होकर छिलने लगते हैं, लेकिन दोनों को एक अच्छी चैपस्टिक से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर ये होठों पर काम करता है मतलब ये क्यूटिकल्स को भी हील, हाइड्रेट और प्रोटेक्ट करेगा। अगर स्कैल्प जल्दी ऑयली हो जाती हो तो बेबी पाउडर हेल्प कर सकता है और ये भी ड्राई शैम्पू की तरह ही काम करता है, लेकिन उससे कहीं कम कीमत में। बेबी पाउडर को सिर की स्किन पर लगाएं, अब्सॉर्ब होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि व्हाइट स्पॉट ना हो गया। अब आपको फ्रेश और क्रिस्पी फील ना हो तो कहना। दिन में 6 बार खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ज्यादा बार खाने से क्रेविंग्स और भी ज्यादा होती हैं, जिससे न चाहते हुए भी कैलोरीज जरूरत से ज्यादा हो जाएंगी। अगर हेल्दी स्नैक्स रेडी करने का टाइम ना हो या ज्यादा खाने से खुद को न रोक पाएं, तो दिन में 3 बार मील लेने का प्लान आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। चम्मच से भी आंखों की सूजन कम की जा सकती है। 2 चम्मच लेकर ठंडा होने के लिए फ्रीजर में रख दें, फिर इन्हें कुछ देर आंखों के नीचे हल्का सा दबा कर रखें। इससे एक तो कूल टेम्परेचर से ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाएंगी और दूसरा चम्मच के प्रेशर से इकट्ठा हुआ फ्लूइड भी वहां से ड्रेन हो जाएगा, यानी हट जाएगा। जिम में जा रहे हैं तो कुछ ऐसी डार्क चॉकलेट साथ रख लें जिसमें कोका की क्वांटिटी ज्यादा हो। इससे वर्कआउट के बाद मसल्स की रिकवरी जल्दी होगी। इसके कोका बीन से ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो तेज हो जाएगा। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भी हेल्थ मेंटेन रखने और फास्ट रिकवरी में मदद मिल सकती है। वर्कआउट से पहले स्टिमुलेंट्स जैसे कॉफी से हमें काफी एनर्जी मिल जाती है। आइसक्रीम खाने से हमारा सर्दी जुकाम और नहीं बढ़ेगा। फ्रोजन डेयरी या कोल्ड ड्रिंक से गले की खराश में राहत मिल सकती है। और अगर खाना बनाने या कुछ हैवी खाने का मन न हो तो इससे हमें कैलोरीज भी मिल जाएंगी। सफेद बालों को खींचकर निकालने से उनके आसपास दूसरे बाल सफेद नहीं उगते और हर एक फॉलिकल यानी रोमकूप से सिर्फ एक ही बाल उग सकता है। किसी भी सफेद बाल के आसपास दूसरे सफेद बाल तब तक नहीं उगते जब तक कि उनके सेल्स पिगमेंट बनाना बंद नहीं करते। अगर सफेद बालों से छुटकारा पाना है तो इन्हें ध्यान से कैंची से काट दें। उखाड़ने से बालों के फॉलिकल्स को चोट पहुंच सकती है। ये पता करने के लिए कि आप कहीं एक म्यूटेंट तो नहीं, सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को एक साथ मिलाकर देखिए। अगर कलाई के बीचों बीच एक लंबी और पतली सी मसल नहीं उभरती, मतलब आपके शरीर में म्यूटेशन है, यानी आप उन 15% लोगों में से हैं जिनके शरीर में वह मसल नहीं है जिससे हमारे पूर्वज एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते थे। ये समय के साथ कुछ लोगों में पूरी तरह से गायब हो चुकी है, क्योंकि अब बिना किसी काम की ऐसी मसल का होना शरीर की एनर्जी बर्बाद करता है।